रिप्रोडक्शन मैंने आपको कराया था, जिसमें कि एक टॉपिक हमारा लर्न कराया था जो जर्मिनेशन ऑफ सीड था। फिर उसके बाद हमारा एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलेगा। तो पहले हम देखते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड के बारे में। तो इससे पहले आप चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो आइए देखते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो सबसे पहले जर्मिनेशन ऑफ सीड होता क्या है, तो हम देख लेते हैं कि ये जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, सीड से स्टार्ट होता है। तो हम देख लेते हैं कि ये हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है सीड का, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, जैसे राजमा का सीड होता है या चने का हो गया है, कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो उसमें क्या है कि ये जो सीड है ये कुछ टाइम तक हमें क्या करना होता है, पानी में भिगो के रखना होता है। इसको क्या कहते हैं ना, अंकुरित स्टेज। तो जो अंकुरित सीड होता है ना वो ऐसा दिखाई देता है। तो इसमें दो स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, दो लीफ लाइन स्ट्रक्चर। तो एक स्ट्रक्चर तो ऐसा होता है जो ऊपर की तरफ, और एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसकी ग्रोथ की तरफ होती है नीचे की तरफ होती है। तो जो ऊपर की तरफ ग्रोथिंग वाला पार्ट है वो हम क्या कहलाता है, पिल्यूल कहलाता है। और जो नीचे की तरफ ग्रोथिंग वाला पार्ट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेडिकल बोलेंगे। अब होता क्या है कि ये पिल्यूल और रेडिकल हो गए, और बाकी जो पूरा पार्ट है ये कॉटिलीडन हो गया किसी भी सीड का, जो सीड को ग्रोथ देने में मदद करता है, फूड स्टोर करने का काम करता है। तो अब देख लेते हैं जर्मिनेशन है क्या। The beginning of the growth of the seed is called germination of seed. जब किसी भी सीड की ग्रोथ स्टार्ट होती है तो वो जो स्टार्टिंग स्टेज होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन बोलते हैं। और इसमें मैंने आपको दो पार्ट बताए थे, एक रेडिकल के बारे में और एक पिल्यूल के बारे में। तो रेडिकल क्या होता है, जो नीचे वाला पार्ट है, और ये जो रेडिकल वाला पार्ट है जो कि रूट में डेवलप हो रहा है, तो होगा क्या कि इसकी जो ग्रोथ है वो नीचे की साइड होती चली जाएगी, और ये क्या करेगा कि जो जमीन होती है ना, जमीन में ये और अंदर की तरफ एम्बेडेड होती चली जाएगी। रेडिकल की ग्रोथ होते होते ये अंदर की तरफ एम्बेडेड होती चली जाएगी, जो रूट्स इससे बनेंगी, और ये क्या करेंगी, ये सॉइल से न्यूट्रिशन और वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करेंगी, जो पूरा प्लांट को ग्रोथ देगा। ये क्या करता है, ये शूट को डेवलप करने का काम करता है। शूट जो होता है इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कि ये हमारे पास क्या हो गया, कोई जमीन हो गई। तो जो रेडिकल है वो तो नीचे की तरफ डेवलप होगा और किस चीज में मदद करेगा, रूट्स को बनाने में जो है मदद करेगा। और जो पिल्यूल होता है वो क्या करेगा, वो शूट को बनाने में डेवलप करेगा। और ये जो शूट है यहाँ से क्या होता है कि इसके ऊपर लीफ वगैरह ग्रो करना शुरू कर देती है। जितना भी जैसे लीफ हो गया, बर्ड हो गया, फ्रूट हो गया, फ्लावर हो गया, तो वो सब शूट में आता है, जो कि पिल्यूल से डेवलप होता है। और जो रूट्स होती है वो किससे, रेडिकल से डेवलप होती है। तो रूट्स का काम क्या होता है, इनके दो काम होते हैं, एक तो वाटर और एक मिनरल। तो इन दोनों चीजों को ये क्या करती है, इन दोनों चीजों को ये सॉइल से एब्जॉर्ब करके प्लांट को प्रोवाइड करती है, रूट्स। और ये जो ऊपर का पार्ट है, पूरा जो शूट सिस्टम है, तो ये क्या काम करेगा, ये ऊपर ग्रोथ इसकी होती रहेगी, लीव्स बना लेगा, और जो लीव्स होंगी वो किस प्रोसेस को परफॉर्म करेंगी, वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करेंगी। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जिससे जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड बनाने का काम करते हैं। तो इस तरह से इन दोनों का वर्क होता है, और ऐसे किसी एक सीड से क्या होता है, पूरे प्लांट का डेवलपमेंट हो जाता है। पूरा प्लांट जो होता है वो सीड से डेवलप हो जाता है। तो यही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, जर्मिनेशन कहलाता है। तो आइए चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक हमारा क्या चलने वाला है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। तो पहले हम पूरे प्रोसीजर को स्टार्ट करने से पहले उसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। तो फ्लो चार्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पर, कि जैसे कोई भी एनिमल्स होते हैं तो हमें पता है कि जो एनिमल्स होते हैं दो डिफरेंट टाइप की बॉडीज उसमें होती हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो ही डिफरेंट टाइप की बॉडीज हमें चाहिए होती है, एक मेल बॉडी और एक फीमेल बॉडी। जो ये मेल बॉडी होगी तो मेल बॉडी के अंदर क्या होती है, टेस्टिस होती है, और ये जो टेस्टिस है ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है। दो फंक्शन होते हैं इसके। पहला फंक्शन इसका क्या है कि एक तो ये स्पर्म को प्रोड्यूस करने का काम करेगा। स्पर्म क्या होते हैं, स्पर्म मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है, और दूसरा इसका क्या काम है कि ये सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करने का काम करता है। तो ये दो काम किसके हो गए, ये टेस्टिस के हो गए। एक तो सेक्स सेल्स को जनरेट करना और दूसरा सेक्स हार्मोन्स को जनरेट करना। अब ये जो टेस्टिस है ये क्या करती है, ये स्पर्म को प्रोड्यूस करती है, जैसा कि हमने अभी यहाँ पर ऊपर देख भी लिया था। और फीमेल बॉडी के अंदर क्या होता है, फीमेल बॉडी के अंदर ओवरी होती है जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है,
प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है और इस ओवरी के दो फंक्शन है। पहला फंक्शन क्या है कि एक तो ये सेक्स सेल्स को प्रोड्यूस करने का काम करेगी और दूसरा फंक्शन इसका ये है कि ये क्या करेगी, ये सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने का काम करेगी। फीमेल्स के अंदर जो सेक्स सेल्स होती है तो उनको हम क्या बोल सकते हैं, ओवा या एग बोल सकते हैं। और सेक्स हार्मोन इसमें होते हैं दो, एक एस्ट्रोजन और एक दूसरा क्या हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया। तो ये जो ओवा है जिस सेक्स सेल को ये प्रोड्यूस करती है तो वो क्या है, ओवा या एग। तो ये क्या हो गया, प्राइमरी सेक्स सेल हो गई। अब मेल वाली और फीमेल वाली दोनों सेक्स सेल जब आपस में फ्यूज होंगी तो वो क्या बनाएंगी, जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगी। और ये दोनों ही टाइप की जो सेल है ये कैसी है हमारी, ये हैप्लॉइड इन नेचर है। हैप्लॉइड मतलब कि इनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो कितने होते हैं, हाफ होते हैं। अब ये दोनों फ्यूज होंगी तो ये क्या बना लेंगी, जाइगोट बना लेंगी। और जाइगोट हमारा कैसा होगा, ये होगा 2n टाइप। 2n मतलब ये डिप्लॉइड इन नेचर में होगा, मतलब कि इसमें जो क्रोमोसोम है वो कैसे होंगे, पेयर्ड फॉर्म में होंगे। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ह्यूमंस के पास कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। फिर आगे हम चलते हैं तो ये जो जाइगोट है ये किसमें ट्रांसफॉर्म होगा, एम्ब्रियो में। क्योंकि अभी ये कैसी हो गई, अभी हमारे पास ये है सिंगल सेल। और ये जो सिंगल सेल है जब ये बहुत सारी सेल्स में डेवलप हो जाती है, 8, 16 या 32 का स्ट्रक्चर बना लेती है तो फिर उसके बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। और जाइगोट से एम्ब्रियो बनने तक का जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। फिर आगे हम चलेंगे तो एम्ब्रियो से फीटस बनता है। फीटस कैसा होता है कि फीटस क्या होता है कि यहाँ पे हमने देखा कि ग्रुप ऑफ सेल्स बन चुकी है। अब उसके बाद क्या होगा कि वो जो पूरा ग्रुप ऑफ सेल्स होंगी तो उसमें क्या है, ऑर्गन्स बनने स्टार्ट होंगे, लिम्स वगैरह डेवलप होने स्टार्ट होंगे, तो तब फीटस बन के हमारा तैयार हो जाएगा। अब ये जो फीटस है जब इससे न्यूबॉर्न बेबी बनेगा, मतलब कि वो बेबी डिलीवर होगा, तो ये जो डिलीवरी का प्रोसीजर है इसको हम क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन बोलते हैं। तो आई होप ये पूरा फ्लो चार्ट आप समझ गए होंगे। तो अब हम चलते हैं वन बाय वन, एक एक टॉपिक के बारे में हम समझते हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, प्यूबर्टी। द एज एट विच सेक्स हार्मोन्स बिगिंस टू बी प्रोड्यूस्ड and the boy and girls become sexually mature is called puberty। तो puberty क्या होती है, एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें कोई भी मेल मीन्स बॉय या गर्ल दोनों की जो बॉडी होती है वो क्या हो रही होती है, सेक्सुअली मैच्योर हो रही होती है। और वो क्या प्रोड्यूस करना स्टार्ट करती है, वो सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना स्टार्ट करती है। तो ये जो स्टेज होती है इसको हम क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी कहते हैं। अगर हम बात करें बॉयज और गर्ल्स की तो बॉयज में जो प्यूबर्टी आती है वो किस एज पे आती है, वो आती है 12 से 14 साल की एज में। और अगर हम बात करें किसकी, गर्ल्स की, तो गर्ल्स में जो प्यूबर्टी एज आती है तो गर्ल्स में कब आती है, 10 से 12 साल की एज में। तो ये दोनों की एज है जिस टाइम पर प्यूबर्टी आती है। अब आगे बात करते हैं कि कौन कौन से चेंजेस हैं, या कह सकते हैं कि इस एज के बाद दोनों की बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। तो वो जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है या जो भी चेंजेस हम देखते हैं बॉयज और गर्ल्स में, तो हम देखते हैं कि वो कौन कौन से चेंजेस हैं। तो पहला हो गया द वॉइस बिकम्स डिपर। जो वॉइस होगी वो पहले से क्या हो जाएगी, वॉइस के अंदर डिपर हो जाती है, भारी हो जाती है आवाज। फिर नेक्स्ट है हेयर ग्रोथ इन आर्मपिट, चेस्ट एंड प्यूबिक रीजन। तो जैसे आर्मपिट हो गया यानी बगल वगैरह जो होती है, चेस्ट रीजन हो गया या प्यूबिक रीजन हो गया, तो इन जगहों पर क्या होता है, हेयर की ग्रोथ आनी स्टार्ट हो जाती है। फिर नेक्स्ट आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ अडामेपल। अडामेपल ये यहाँ पे आप देखते हो कि जो बॉयज होते हैं उनके उभरा सा हिस्सा होता है, तो वो क्या होता है, अडामेपल होता है। तो ये अडामेपल डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड मसल। आपने देखा होगा कि जैसे ही जो बॉयज है प्यूबर्टी की एज में आते हैं तो उनकी जो बॉडी है वो एकदम से ग्रोथ लेती है। तो क्या होता है कि जो बॉडी है वहां पर बोन्स और मसल दोनों का जो डेवलपमेंट है वो और तेजी से स्टार्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड सेक्स हार्मोन्स। और सबसे मेन चीज जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में आती है कि एक तो सेक्स हार्मोन, मेल के अंदर जो सेक्स हार्मोन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। और दूसरी चीज क्या होती है कि यहाँ पर सेक्सुअल ऑर्गन्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर हम बात करते हैं कि फीमेल्स में क्या होता है। तो फीमेल्स में जैसे हम देखते हैं कि जो फीमेल्स की वॉइस है वो कैसी होती है, काफी पैनी हो जाती है, हाई पिच हो जाती है फीमेल्स में। और इसके अलावा जैसे हिप रीजन हो गया या थाई हो गई, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि एक्स्ट्रा फैट का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्या है, मेमोरी
ग्लैंड डेवलप होने स्टार्ट हो जाती है। और जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, फीमेल बॉडी के अंदर दो सेक्स हार्मोन होते हैं, एक एस्ट्रोजन और दूसरा क्या हो गया, प्रोजेस्टेरोन। तो ये दोनों हार्मोन डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं प्यूबर्टी की एज में। फिर नेक्स्ट आता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही गर्ल्स चाइल्डहुड से एडल्टहुड की तरफ चलती हैं, तो तब क्या होता है कि एक साइकिल स्टार्ट हो जाती है जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, सेक्सुअल ड्राइव की फीलिंग जो है इंक्रीज होती है गर्ल्स के अंदर, और ऐसा बॉयज के अंदर भी देखने के लिए मिलता है। तो ये जो कैरेक्टर है ये डेवलप होते हैं कब, प्यूबर्टी की एज में। और ये जो एज होती है ये टीनेजर्स वाली एज होती है, 13 से लेकर 19 के बीच में। और जो स्टार्ट होती है तो वो मैंने आपको बता ही दिया कि बॉयज में 12 से 14 साल की एज में स्टार्ट होगी और गर्ल्स में 10 से 12 साल की एज में ये स्टार्ट हो जाती है। तो आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले ये जो सिस्टम होता है ये 7 पार्ट से कंसिस्ट होता है। अब वो 7 पार्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहले आ जाता है इसमें टेस्टिस। टेस्टिस के बाद आ जाता है एपिडिडाइमस। फिर आ जाता है वास डिफेंस। फिर आ स्क्रोटम। फिर नेक्स्ट आ जाता है सेमिनल वेसल। फिर आ जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड और लास्ट वन इज पेनिस। तो ये 7 पार्टों को मिलके ये सारे हमारे क्या हो गए, ये पार्ट्स हो गए जिनसे पूरा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो बना हुआ होता है। तो ये 7 पार्ट में हम एक एक करके देखेंगे कि कौन सा कहाँ पर है और किसका क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले हम टेस्टिस की बात करते हैं। टेस्टिस क्या होती है कि ये एक पाउच आपको दिखाई दे रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वाटम बोलते हैं। और इस स्क्वाटम के अंदर ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है ये हमारा क्या है, टेस्टिस है। अब ये जो टेस्टिस होगी इसके 2 काम होते हैं। कौन कौन से काम होते हैं? 2, जो कि अभी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो एक तो ये क्या करेगा, एक तो ये सेक्स हार्मोन्स को बनाने का काम करेगा और दूसरा ये क्या करेगा, ये सेक्स सेल्स को बनाने का काम करेगा। तो सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हो गया और सेक्स सेल हमारी क्या होगी, करेक्ट, स्पर्म। तो ये दोनों को बनाने का काम कौन करेगा, टेस्टिस करेगा। फिर नेक्स्ट पार्ट आ जाता है एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस कौन सा पार्ट है, ये जो आप देख रहे हो ये इस तरह के बहुत सारे ओवरलैप्स बने हुए हैं। तो ये वाला जो रीजन है ये क्या कहलाता है, ये एपिडिडाइमस कहलाता है। और ये क्या काम करता है कि टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो उस फॉर्मेशन को फिर कहाँ पर स्टोर होना होता है, इस एपिडिडाइमस पार्ट में स्टोर होना होता है। और इस टाइम पर क्या हो रहा होता है कि जो स्पर्म होते हैं वो क्या हो रहे होते हैं, कंडेंस हो रहे होते हैं। फिर आगे बात करते हैं कि एपिडिडाइमस के बाद यहाँ पर एक ट्यूब कनेक्टेड है और ये ट्यूब जो रेड कलर की आपको दिखाई दे रही है इस तरह से आ रही है पेनिस तक होते हुए। तो ये जो ट्यूब है इस ट्यूब को हम क्या बोलेंगे, वास डिफरेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, वास डिफरेंस बोलेंगे। और इसका काम क्या है कि जो भी स्पर्म यहाँ पे कंसंट्रेट होंगे उसे ये कैरी करके लेकर जाएगी कहाँ तक, पेनिस तक ले जाने का काम करेगी। फिर अगला जो ऑर्गन आता है हमारा वो आता है स्क्वाटम। तो ये जो स्क्वाटम है ये क्या है, ये टेस्टिस की आउटर कवरिंग है। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है सेमिनल वेसल। तो अगर बात करें सेमिनल वेसल्स की और प्रोस्टेट ग्लैंड की, तो ये दोनों क्या है, ये एसेसरी ग्लैंड्स हैं। और इनका क्या काम है कि जो सेमिनल वेसल्स होगी वो तो क्या प्रोड्यूस करेगी, प्लाज्मा प्रोड्यूस करेगी। और इस प्लाज्मा का काम क्या होता है कि ये जो स्पर्म्स होते हैं उन्हें क्या करता है, उन्हें फ्लो कराने में मदद करता है, लिक्विड होता है ये। और फिर आगे बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड की। तो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है यानी ये 6 नंबर में जो दिया हुआ है, तो ये भी दूसरी एसेसरी ग्लैंड है। और इसका काम क्या होता है, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है जो कि यहाँ पर पाई जा रही है, तो इसका काम है ये क्या करेगा, ये एल्कलाइन सॉल्यूशन रिलीज करती है। एल्कलाइन सॉल्यूशन या एल्कलाइन लिक्विड का मतलब क्या है कि एक बेसिक नेचर का लिक्विड ये रिलीज करती है जो जाके स्पर्म के साथ मिलकर क्या बनाने का काम करता है, सीमेंट बनाने का काम करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड है ये क्या करती है, ये एल्कलाइन सॉल्यूशन को रिलीज करती है। ये जो एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है ये क्या करता है, ये स्पर्म को किसी भी फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट पे सर्वाइव करने में मदद करता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है पेनिस। तो पेनिस कहाँ पे प्रेजेंट है, ये पेनिस आपको दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है, ये इजैकुलेटिंग ऑर्गन है जो क्या काम करेगा कि यहाँ पर जो टेस्टिस का फॉर्मेशन होगा वो इस पेनिस की मदद से क्या होते हैं, बाहर की तरफ जाते हैं। तो आई होप इन 7 पार्टों का जो फंक्शन है वो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि
है। तो ये हमेशा किसी भी जो एब्डोमिनल कैविटी होती है, स्टमक वाला रीजन, तो उस कैविटी से बाहर की तरफ हमें देखने के लिए क्यों मिलता है, एब्डोमिनल रीजन से बाहर की तरफ क्यों मिलता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और ये जो स्पर्म का फॉर्मेशन है इसको करने के लिए लगभग हमारी बॉडी से 2 डिग्री टेम्परेचर, 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कैसा चाहिए होता है, लेस चाहिए होता है, ताकि जो स्पर्म प्रोडक्शन है वो डिस्ट्रॉय ना हो। तो उसको डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए ये जो रीजन होता है ये कहाँ होता है, ये एब्डोमिनल रीजन से बाहर की तरफ होता है, ताकि जो स्पर्म का प्रोडक्शन है वो अच्छे से हो सके, और जो स्पर्म बन रहे हैं अगर हम उनको बॉडी टेम्परेचर पे रखेंगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो उन्हें डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए ऐसा है यहाँ पर। तो आई होप मिल्क प्रोडक्टिव सिस्टम आपको काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये जो सिस्टम होता है ये 4 पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। तो पहले हम इसके पार्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो पार्ट हो गया वो इसमें क्या हो गया, ओवरीज हो गई। फिर नेक्स्ट हो गया हमारा ओविडक्ट्स, जिनको हम फैलोपियन ट्यूब्स भी बोल देते हैं। थर्ड हो गया यूट्रस, और फोर्थ हो गया वेजाइना। तो ये 4 पार्ट से मिलकर ये बना हुआ होता है। तो अब हम एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर इसी के साथ हम कुछ प्रोसेस भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ओवरीज। तो ओवरीज की अगर बात की जाए तो ये पेयर ऑफ ओवरीज होता है किसी भी फीमेल के पास, एक ओवरी इधर और एक ओवरी इधर, तो ये पेयर हो गया। अब इस स्ट्रक्चर को देखा जाए तो ये जो ओवरी है ये किससे अटैच है, ये ओविडक्ट की फनल से अटैच है, और ये जो पूरा रीजन आप इस तरह से देख रहे हैं तो ये क्या हो गया, ओविडक्ट हो गया। फिर ये जो बीच वाला रीजन है, ये इधर वाला रीजन, तो ये क्या कहलाएगा, ये यूट्रस कहलाएगा, और यूट्रस का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, वॉम्ब होता है। फिर आगे हम बात करेंगे और नीचे की तरफ आ जाता है, तो ये रीजन क्या होता है, ये कर्विक्स कहते हैं इसको। और फिर इससे नीचे अगर आए तो ये जो रीजन होता है, ये सारा जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, ये वेजाइना हो गया, जिसका जो अदर नेम है वो क्या है, बट कैनाल। तो हम इसमें 3 प्रोसेस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला वाला जो टॉपिक है वो हम मेंस्ट्रुएशन डिस्कस करेंगे, सेकंड फर्टिलाइजेशन डिस्कस करेंगे, और थर्ड करेंगे इम्प्लांटेशन, और फोर्थ करेंगे गैस्टेशन। तो ये 4 प्रोसेस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला हो गया मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है कि जो ओवरी होती है ये क्या करती है, ये हर मंथ एक एग रिलीज करती है, मंथ मतलब 28 डेज के अंदर एक एग की रिलीजिंग होती है, और वो जो एग है वो क्या करेगा कि यहाँ से रिलीज होने के बाद वो फनल ऑफ ओविडक्ट तक जाएगा, और फिर इसमें जाने के बाद वो ओविडक्ट यानी जिसका दूसरा नाम फैलोपियन ट्यूब भी है, तो इस फैलोपियन ट्यूब से जब हर 28 डेज में ओवरी से एक ओवा रिलीज होता है, तो ये जो रिलीजिंग का प्रोसेस है इसको हम ओव्यूलेशन या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो ये जो ओवरी होती है ये क्या करती है, ये हमारी यूट्राइन वॉल्स को ब्रेक करते हुए या ब्लीडिंग की फॉर्म में बट कैनाल से रिमूव हो जाता है। फिर आगे बात करते हैं, दूसरा जो प्रोसेस है वो फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो अभी हमने पहले पढ़ा था कि जब किसी भी मेल या फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है तो तब क्या बनता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ से ये एग की रिलीजिंग हो रही है, और यहाँ से क्या हो रहा है कि स्पर्म का मूवमेंट हो रहा है। और हम देखेंगे कि इधर या इधर किसी भी एक साइड जब क्या होगा कि इस जंक्शन पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेमस इंप्यूरिटी जंक्शन, तो इस जंक्शन पे क्या होगा कि यहाँ से एग और इधर से स्पर्म, ये स्पर्म आ रहे हैं इस तरह से, तो ये जो स्पर्म है इन दोनों की अगर मीटिंग हो जाएगी तो तब क्या बना लेंगे, ये जाइगोट बना लेंगे। और ये जो प्रोसेस है कि जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं किसी भी साइड पर और वो जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन क्या होता है कि अब जैसे यहाँ पर जाइगोट बन गया, वो जाइगोट बनने के बाद क्या होगा कि वो जाइगोट इस वॉल की, ये यूट्रस की वॉल्स है, ये जो यहाँ दिखाई दे रही है, तो इन वॉल में वो जो जाइगोट आएगा, तो आने के बाद क्या होगा कि वो इसमें एम्बेडेड होना स्टार्ट करेगा, यानी इसकी ब्लड वेसल्स को पकड़ेगा
उन्हें रैप्चर करके उनके अंदर फिक्स होने की कोशिश करेगा। और ये जो इम्बीडिंग होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। जब जाइगोट क्या होता है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है और एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने के बाद वो इस यूट्राइन वॉल्स के अंदर फिक्स होता है ब्लड वेसल्स को रैप्चर करके। तो ये जो प्रोसेस होता है ये क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन कहलाता है। फिर नेक्स्ट जो प्रोसेस आता है वो हमारा क्या आता है, गैस्टेशन। तो गैस्टेशन क्या होता है, ये वो टाइम ड्यूरेशन होता है कि जिस टाइम पर जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है और जाइगोट से लेके बेबी के बर्थ तक का जो टाइम होता है, तो वो पूरा जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, गैस्टेशन कहलाता है। आई होप ये चारों टर्म आप समझ लिए होंगे। इसके सारे पार्ट्स भी हमने डिस्कस कर लिए। तो एक बार पार्ट्स को हम और देख लेते हैं। पार्ट ओवरीज मैंने बताए जो दोनों साइड प्रेजेंट है। ओविडक्ट की बात करें तो ओविडक्ट क्या हो गया, एक वेव हो गया जो ओवरी को कहां तक रीच करने में मदद करता है, बर्थ कैनाल तक रीच करने में मदद करता है, और जिसका अदर नेम क्या है, फैलोपियन ट्यूब है। फिर नेक्स्ट यूट्रस की बात करें तो यूट्रस वो स्पेस हो गया जहां पे इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है। इम्प्लांटेशन क्या बताया था मैंने, इम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रियो इन द यूट्राइन वॉल। फिर फोर्थ हो गया वेजाइना। तो वेजाइना क्या होता है, बर्थ कैनाल होता है जो पार्चुरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। पार्चुरेशन मतलब बर्थ ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं हम अपने